हेलो एरिन, दिस प्रेम भैया। अगर यार तुम क्लास 10 में हो और तुम्हें भी सोशल साइंस के मैथ्स से बहुत डर लगता है, तुम्हें लगता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में मैथ्स कहाँ से आ जाएंगे, स्कूल वाले मैथ्स कहाँ से दे देंगे, तो आज की इस वीडियो के बाद यार तुम्हारे डर खत्म होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में यार मैं 100% मैथ लीक करने वाला हूँ। क्या तुम्हारा मिड टर्म, क्या प्री बोर्ड और क्या बोर्ड एग्जाम, सारे मैथ्स मैं आज की वीडियो में लीक कर देने वाला हूँ। और ये मैथ्स लीक कैसे कर रहा हूँ यार, ये मैं नहीं कर रहा, मतलब कि मैं ही कर रहा हूँ। मैं एक ऑफिशियल सोर्स से ही मैप लीक कर रहा हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ सीबीएसई का तुम्हें स्टैंप मिल रहा होगा, मतलब कि वाटर मार्क दिख रहा होगा सीबीएसई का। तो ये सीबीएसई ने खुद प्रोवाइड कर रखा है अपने ब्लूप्रिंट में, और इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। पर तुम्हारे साथ मेरे और तुम्हारे साथ एक शर्त रहेगी। शर्त ये रहेगी कि अगर तुम्हारे स्कूल वाले फॉलो करते हैं सीबीएसई को, बोर्ड एग्जाम में तो भाई इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। ये बात की मेरी गारंटी है। मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ, मैं तुम्हारे साथ फेक चीजें कभी शेयर नहीं कर सकता। तो ये बोर्ड एग्जाम में तो इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जहां तक बात है तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम की, तो अगर तुम्हारे पास टीचर तुम्हारे अगर सीबीएसई को फॉलो करते हैं तो बहुत बेटर है। नहीं करता, कोई सरफिरा टीचर है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, लेकिन इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला बोर्ड एग्जाम में। इस बात की तो मेरी गारंटी है। तो हाफ ईयरली में भी तुम इनको फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर से ही आएगा, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है कि मैप तुम्हारे इसके अंदर से ही आएंगे। मैंने सारे मैप्स लीक कर दिए हैं यार, कुछ भी नहीं छोड़ा है, देख सकते हो तुम। मैंने टोटल मैप जितना ही बुक में सारे चैप्टर्स का मैप मैंने डायरेक्ट लीक कर दिया है। उसके बाद आज की इस वीडियो में हम लोग 2-3 चीजें सीखेंगे। पहला तो मैंने मैप लीक किया, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद मैप्स को हमें बनाना कैसे, लेबलिंग कैसे करना है चैप्टर वाइज करके, मैं वो भी तुम्हें बता दूंगा कि कैसे तुम्हें एग्जाम में मैप्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या सीखेंगे, हमें लॉन्ग आंसर को याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको हमें कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक क्या होती है लॉन्ग आंसर को याद करने की, टॉपर्स कैसे लॉन्ग आंसर को याद करते हैं। तो ये 2-3 चीजें, एसएसटी का पूरा पत्ता आज की इस वीडियो में साफ कर दूंगा। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है यार कि अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन इसके बाद मैं और भी चीजें लीक करने वाला हूं। मैं इंग्लिश का वीडियो लीक करने वाला हूँ, प्री बोर्ड की चीजें लीक करूंगा, और फिर बोर्ड एग्जाम में पेपर में लीक करूंगा। तो चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात यार कि मुझे पता चला है कि प्रैक्टिस पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान है कि भैया पेपर हार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे यार प्रैक्टिस पेपर, तुम यार मेरे चैनल के बच्चे हो, तुम टेंशन लेते हो प्रैक्टिस पेपर को लेकर। तुम्हें अंदाजा भी है कि प्रैक्टिस पेपर का लेवल क्या होता है। वो पेपर टीचर से नहीं बनते, तुमसे कहां से बनेंगे। वो पेपर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं डिजाइन होता। वो पेपर एक्स्ट्रा हाई लेवल क्वेश्चन जो बच्चे लगाना चाहते हैं उनके लिए होता है। उनका बोर्ड एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आते, बोर्ड एग्जाम में सैंपल पेपर के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो प्रैक्टिस पेपर है जिसको तुम लोग अभी सैंपल पेपर समझ रहे हो। अभी जो प्रैक्टिस पेपर आया, बहुत लोग उसका हुआ बना रहे हैं कि भैया पेपर एग्जाम में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर। अरे यार कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में, वो पेपर नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई वाले इसलिए देते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जो बच्चे बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर पाए, या हम हाई लेवल के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे और बोर्ड एग्जाम के पेपर को आराम से निकाल लें। प्रैक्टिस पेपर से बोर्ड का पेपर नहीं आता, बोर्ड का पेपर आता है सैंपल पेपर से। प्रैक्टिस पेपर अलग ही चीज हो गई, उससे बोर्ड का पेपर नहीं आता है। मैं ये 5 साल से देख रहा हूँ, मुझे पता है। 3 साल से वैसे प्रैक्टिस पेपर आ रहा है, 5 साल से सैंपल पेपर आ रहा है। तो प्रैक्टिस पेपर को लेकर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, उसको तुमको टच भी नहीं करना। वो सिर्फ एक डराने के लिए चीज होती है, वो हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तुम्हारे लिए हो सकती है नई बात, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, इस चैनल के बच्चे हो यार, तुमको टेंशन नहीं लेना है। तुम्हें सिर्फ सैंपल पेपर फोकस करना, प्रैक्टिस पेपर नहीं। छोड़ो यार, हम लोग टॉपिक पर आते हैं। मैं इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बहुत बातें हो गई यार, अब चलो हम लोग मैप्स को लीक करना स्टार्ट करते हैं। मैंने देख लो यार तुम्हारे लिए पूरे साल का मैप लीक कर दिया है, वो भी ये सीबीएसई का ऑफिशियल सोर्स से लीक किया हुआ, तुम्हें ब्लूप्रिंट दिख रहा है, ठीक ना। तो मैंने क्या क्या लीक करा है, कौन कौन से मैप्स पूरे साल में आ रहे हैं, पहले वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि मिड टर्म में क्या क्या आने वाला है। पूरे हिस्ट्री से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से आने वाला, जो तुम्हारे मिड टर्म में भी आ रहा है। फिर ज्योग्राफी से तुम्हें क्या क्या मिलेगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मैप आते हैं, तुम्हें सारे पता होने चाहिए। हिस्ट्री से 2 मार्क्स के आते हैं, ज्योग्राफी से 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आने वाला है तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मैप आने वाला है, वाटर रिसोर्सेज से मैप आने वाला है। उसके बाद एग्रीकल्चर से मैप आने वाला है, मिड टर्म तक यही रहेगा। उसके बाद तुम्हारे फाइनल्स में क्या आना है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स से आने वाला है। उसके बाद किससे आने वाला है, उसके बाद तुम्हारा आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मैप आने वाला है। उसके बाद तुम्हारे आने वाला है लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से मैप आने वाला है। इतनी चीजें तुम्हारे मैप्स आने वाले, ठीक है। अब मिड टर्म में कहां से मैप आना है, ये तो मैंने पूरा साल का कर दिया भाई, प्री बोर्ड मिला के सारा कर दिया टोटल फाइनल टर्म तक का। मिड टर्म में देखो यहाँ तक आने वाला है, एग्रीकल्चर तक आ सकता है तुम्हारा। जिसका एग्रीकल्चर आ रहा है उसका एग्रीकल्चर तक का मैप आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखो यार 1920 सेशन जो हुआ था कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी डाला हुआ है। अब मैंने भी तुम्हें ये तीनों चीजें बता रखी थी, मैंने जो पेपर लीक किया था उसमें। उसके बाद क्या है, नागपुर में मैप आने वाला कि नागपुर में जो सेशन हुआ था। और उसके बाद क्या मद्रास में। तीनों सेशन इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के, तो देख लेना, तुम लोग बोर्ड में आता है ये तीनों, ठीक है। उसके बाद क्या था, सत्याग्रह मूवमेंट्स, एक खेदा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वाला। ये तीनों मैंने पेपर लीक जो वीडियो किया उसमें बता रखा है यार, मैंने पेपर लीक कर रखा है यार साइंस का, सोशल साइंस का। यार तुम लोग जाके देख लो यार, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लो, बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे नहीं देखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने पेपर लीक किया था तब तुम्हें बता दिया था कि मैंने सत्याग्रह मूवमेंट से मैप्स आने वाला है तुम्हारा, ये वाला जो तुम्हें पता था, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, ये 3 जगह से तुम्हारा मैप्स आने वाला था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इससे क्वेश्चन ही बनते हैं कि कहाँ मिल वर्कर्स को हेल्प किया, कहाँ प्लांटेशन वर्कर को हेल्प किया, तो ये तुम्हें मैंने बता दिया था पहले। उसके बाद जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था, डांडी मार्च कहाँ हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये हिस्ट्री का हमने कवर कर लिया, हिस्ट्री का टोटल कवर है, ठीक है।
इतना हिस्ट्री में आ सकता है तुम्हारे, इससे बाहर हिस्ट्री में कुछ नहीं आएगा, ये बात की मेरी गारंटी, ठीक है। ना बोर्ड में आएगा ना हाफ ईयरली में आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स तुम्हारा आ रहा सलाल डैम इंपॉर्टेंट है, भक्कल नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्या है सलाल भक्कल नंगल डैम, इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट है, हीराकुद डैम इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ निजुना सागर इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कुछ जितने भी डैम्स है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। बुक्स में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, पर सीबीएसई ने जो दिया है बोर्ड एग्जाम में इसी के अंदर से आएगा यार, मेरी गारंटी, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है इसी के अंदर से बोर्ड एग्जाम में आएगा। हाफ ईयरली में पूरी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन बोर्ड में तो गारंटी ले सकता हूँ। हाफ ईयरली में जो टीचर सीबीएसई को फॉलो करते हैं उसके अंदर से ही देंगे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर में देख लो यार, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, कहाँ राइस एंड वीट उगाए जाते हैं वो भी आने वाला है। उसके बाद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस स्टेट्स आने वाला है, प्रोड्यूसर जो लार्जेस्ट स्टेट है, तुम पढ़ लेना अपने से। तो यहाँ तक हमारा मैप आने वाला, मैप पूरा मैंने लीक कर लिया हाफ ईयरली का, और उसके बाद तुम्हें लीक कर दिया पूरे टर्म का, मतलब कि जो फिर फाइनल तक आ रहा है। इसके बाद तुम्हारे मैप्स में 5 में 5 पक्के हो जाएंगे। तो इसी बात पर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहा हूँ। अब हम लोग वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, टॉपर्स मैप को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उनके फुल में फुल मार्क्स आ जाते हैं, उनका सीक्रेट क्या होता है जो उन मैप्स में फुल ले आते हैं, और वो लॉन्ग आंसर को कैसे याद करते हैं। लॉन्ग आंसर उन्हें कभी याद करने में दिक्कत ही नहीं आती टॉपर्स को, तो कैसे लॉन्ग आंसर याद करते हैं। तो ये 2 सीक्रेट्स आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, कि तुम्हारे अभी पेपर आने वाले इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। देख लो यार, मैंने ये तुम्हारे लिए सैंपल पेपर का मैंने क्वेश्चन उठा लिया है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से 2 मार्क्स का तुम्हारा हिस्ट्री का आ रहा है और 3 मार्क्स से तुम्हारा जियोग्राफी का मैप आ रहा है। उसमें 2 तरीके के मैप आते हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना रहता है प्लेस को, कौन से प्लेस में हुआ था ये चीज, तुम्हें दिया हुआ रहेगा, तुम्हें बताना रहेगा ये प्लेस कौन सा है, और एक लोकेटर लेबलिंग करना, तुम्हें कुछ नहीं दिया रहेगा, तुम्हें बता रहेगा सलाल डैम कहाँ पे, तो तुम्हें पॉइंट आउट करके बताना पड़ेगा। तो 2 चीजें होती है, जैसे कि यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, पहले कैसे होता है। पहले तुम्हें आइडेंटिफाई लोकेटिंग का मतलब तुम समझ गए, आइडेंटिफाई मतलब तुम्हें प्लेस ए दिया हुआ रहेगा, तुम्हें बताना है कौन सी जगह है। जैसे ये वाला कोलकाता है, CULCUTTA, तो कलकत्ता मैंने ए में मार दिया, कोलकाता मुझे पता है तो ए में मैंने डाल दिया। अब तुम्हें पूछा जाएगा कि सलाल डैम कहाँ पे, तो देखो अब लोकेट और लेबलिंग का मतलब ये होता है कि सलाल डैम कहाँ पे है, तो सलाल डैम यहाँ पे, यहाँ पर सलाल डैम यहाँ पे लोकेट कर दिया मैंने, और उसके बाद लेबल कर दिया सलाल, SALAL सलाल, लोकेट और लेबलिंग, इसका मतलब यही हो गया कि तुम्हें कुछ नहीं दिया रहेगा, तुम्हें मैप में बताना पड़ेगा। टॉपर कैसे बता देते हैं कि मैप में क्या, टॉपर के लिए मैप इतना इजी कैसे होता है। देख लो इसका एक ही आंसर होता है टॉपर के लिए, टॉपर को पता रहता है कि कौन सी स्टेट मैप ऑफ इंडिया में कहाँ पर है। मैप ऑफ इंडिया उन्हें एक एक स्टेट के बारे में पता रहता है कि हाँ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ जैसे गुजरात है, यहाँ दांडी हुआ था तो गुजरात में गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो गुजरात उसको पता रहेगा। वेस्ट बंगाल में यहाँ सेशन हुआ था कांग्रेस का तो उसको वेस्ट बंगाल पता रहेगा। उसको सारी चीजें टॉपर को पता रहती है कौन सा स्टेट कहाँ पर है, पूरे मैप का स्टेट उसको पता रहता है। जब तक तुम उसे स्टेट पता नहीं, उसे पता कैसे रहेगा। अब जैसे सलाल डैम है तो सलाल डैम कहाँ पर है, ये वाटर रिसोर्सेज का क्वेश्चन है यार। सलाल डैम कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर पता रहेगा तब ना। अब देखो सलाल डैम तुम्हें पूछा जाएगा, तुम्हें जम्मू एंड कश्मीर मैप में पता, तुम तो जम्मू एंड कश्मीर में कहीं मार दो तुम्हें नंबर मिल जाएगी। अब तुम्हें पता ही नहीं कि सलाल डैम कहाँ पे है, मतलब तुम्हें पता है कि एकदम ऊपर में, ये इजी होगा कि सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में, ये तुम्हें पता करना ज्यादा इजी होगा इसके बजाय कि तुम्हें मार्क करने आना चाहिए। तुम्हें पता करना चाहिए कौन सा डैम कौन से स्टेट में है, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहाँ उगाए जाते हैं, उसके हिसाब से तुम मार्क करना। टॉपर भी वही करते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखो यार, क्वेश्चन करने मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना, इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन करने बता रहा हूँ। मैं सारी चीजें पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखो हिस्ट्री में क्वेश्चन है कि 2 प्लेसेस दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब ए और बी में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से प्लेसेस है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने जैसे ऊपर बताया था तुम्हें सीबीएसई वाले में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1920, देखो ये सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ रहा है। मैंने तुम्हें ऊपर दिखा दिया था पहले ही, देखो जो आया था ये वाला पहले ही मैंने तुम्हें दिखा रखा था। हाँ, तो ये वाला तुम्हें मैंने पहले ही दिखा रहा था, ये तुम्हें आया हुआ था, तो ये मैंने तुम्हें दिखा रखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है वो अब तुम्हें करना कैसे है, ये वाला 1920 सेशन कहाँ पर हुआ था, तो तुम्हें ए बना के दिया हुआ कि यहाँ पर हुआ, तो ए में तुम्हें लिखना है कि जगह कौन सी है। तुम्हें सीबीएसई ने बता दिया कि 1920 सेशन हुआ था, पर कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, CUTTA, कलकत्ता तुम लिख दिया, तुम्हारा काम हो गया। कलकत्ता कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी क्या था, द प्लेस वेयर गांधी ब्रोक सॉल्ट लो, गांधी ये कहाँ, थोड़ा सब जानते हैं दांडी में। अब दांडी को टॉपर्स क्या करेंगे, देखो दांडी बहुत बच्चे देखेंगे दांडी यहाँ पर, अब टॉपर्स को गुजरात से रिलेट करके देखेंगे। ऐसे तो तुम्हें मार्क किया हुआ है, तुम खाली दांडी लिख के निकल सकते हो, दांडी लिख के निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तुम्हें मार्क किया हो, तुम्हें खाली दांडी लिख देना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। तुम्हें कलकत्ता दांडी लिख देना, हिस्ट्री के लिए आसान है, तुम्हें खाली प्लेस को आइडेंटिफाई करना है। हर साल एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है सीबीएसई बोर्ड में, उसके लिए तुमको टेंशन नहीं, जो साल मैं था उस साल भी वही आया था। प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ज्योग्राफी में क्या रहता है कि तुम्हें बताना रहता है कि देखो द डैम बिल्ट ऑन रिवर चेनाब इंडिया। अब ये कौन सा डैम है तुमको ये आइडेंटिफाई भी करना है और तुम्हें लोकेट भी करना है। तो आइडेंटिफाई है कि ये सलाल डैम है, हमें पता चल गया सलाल डैम है, और तुम्हें लोकेट करना सलाल डैम कहां पर है। तो कोई नॉर्मल बच्चा बोलेगा एकदम ऊपर में, टॉपर क्या करेगा, टॉपर बोलेगा कि नहीं ये तो जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे करेगा और यहाँ पर लिख देगा लोकेट कर दिया उसमें कहां पर है, लेबलिंग सलाल, SALAL सलाल डैम,
इतना लिख दिया, पूरा लिख देना, सलाल डैम लिख देना। इतना अगर तुमने लिख दिया, जो भी पॉइंटर है पॉइंट आउट दे देना कि ये सेकंड नंबर का था, 4 का, ये 37 का सेकंड नंबर था, इस तरह से तुम दे सकते हो। उसके बाद और डैम वाला बाकी तुम्हारा इधर उधर का आ रहा है, फर्स्ट टर्म से यही सलाल डैम तक आ रहा था, मैंने बता दिया जो भी फर्स्ट टर्म से ये क्वेश्चन और ये डैम वाला क्वेश्चन ये फर्स्ट टर्म में आ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें जितना था तुम्हें बता दिया कैसे लोकेटिंग करना है। लोकेट ए दिया हुआ है, 37 का ए दिया हुआ है, इस तरह से तुम्हें लोकेट कर देना और लिखना डांडी और कैलकुलेट, तुम्हें नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर तुम्हें याद कैसे करना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि भैया लॉन्ग आंसर हमको याद कैसे करना है। तो देखो लॉन्ग आंसर याद करने का सबसे बढ़िया मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। देखो तुम्हें एलोबोरेट करना आना चाहिए। एलोबोरेट क्या, बढ़ा चढ़ा के लिखना आना चाहिए। टॉपर यही करते, टॉपर कुछ नहीं करते। मान के चलो कि देख लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि व्हाट हैपन इकोनॉमिक हार्डशिप इन ईयर 13 इन यूरोप। इसका रीजन क्या क्या था इकोनॉमिक हार्डशिप का। तो पहले इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब टॉपर क्या करेगा, कोई बच्चा रहेगा लाइन बाय लाइन याद करने लगेगा। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, देयर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लॉट ऑफ पीपल डाइड, ठीक है। ये इस तरह से का आंसर नहीं बनते। टॉपर क्या करेंगे, 5 पॉइंट्स याद कर लेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लैक ऑफ फूड, पॉवर्टी एंड दैट्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिवॉर्ड्स ऑफ फार्मर। अब इन 5 पॉइंट्स को याद कर लिया उन्होंने कि 5 पॉइंट्स याद करना इजी है। अब उनको क्या करेंगे, ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए सिर्फ 5 ही पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एलेबोरेट करेंगे, बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। इन 1830s देयर इज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन यूरोप बिकॉज पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू अर्बन एरिया। तो इस तरीके से इसको बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लिखेंगे, हेडिंग देंगे, यहाँ बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। उसके बाद लैक ऑफ फूड, अब पीपल पॉपुलेशन बढ़ी तो लैक ऑफ फूड भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो पॉवर्टी एंड डेट्स भी होने लगे। जब बहुत सारा फिर पॉपुलेशन बढ़ती है तुम्हें पता है एम्प्लॉयमेंट भी घटता है, एम्प्लॉयमेंट भी घट गया। इसी तरह से उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा। उसके बाद पेशेंट जो है रिवॉल्ट करने लगे, उनका सामान बिक नहीं रहा था, दाम कम दिया जा रहा था उनको। तो इतना बढ़ा चढ़ा के टॉपर पूरा आंसर फ्रेम कर लेता है सिर्फ 5 पॉइंट से। तो इस तरीके से सिर्फ 5 पॉइंट याद करके टॉपर पूरा आंसर ही फ्रेम कर लेता है। तो ये तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। टॉपर पूरा आंसर रटता नहीं कभी, वो आंसर को फ्रेम करता है। तो इतनी चीजें अगर तुमने कर ली है यार, तो मैं ये गारंटी लेता हूं तुम्हें लॉन्ग आंसर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैप्स के लिए मैंने पूरा मैप लिख कर दिया, तुम्हें मैप के लिए भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। और तुम चैनल पर नए आए हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। मैं और भी पेपर लीक करने वाला हूँ। अभी मैं बोर्ड एग्जाम तक का पेपर लीक करने वाला हूँ। तो इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ सोशल साइंस की वीडियो तुम्हें दिख रही है, ये वीडियो को जाकर देख लो, इसमें पूरा पेपर मैंने लीक कर रखा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय।